हेलो एवरीवन। तो आज मैं कर रही हूँ अपनी बुक में कवर। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी बुक ले ली हैं जिनमें कवर नहीं है। कुछ बुक्स में मैंने पहले ही कवर कर दिया था पर कुछ बच गई थी। तो जैसे इसमें कवर और इसमें नेम चीट है, और कुछ ऐसी हैं जिसमें कवर तो है पर नेम चीट नहीं है। तो मैं नेम चीट भी लगाऊंगी और उस नाम भी हर बुक में लिखना है। और यहाँ पे मैंने अपने सारा सामान भी ले लिया है, नेम चीट एंड स्टेपलर, पिन और कैंची और कवर, सब कुछ मैंने ले लिया है जिस चीज़ की मुझे नीड थी। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेम चीट है मेरे पास, पर मैंने ये सोचा कि ये कृष्ण जी वाली ही मैं अभी यूज़ करूँगी। और बाकी अगर ये ख़त्म हो जाती तभी मैं नेक्स्ट यूज़ करूँगी। आई थिंक इतने में ही मेरा काम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बुक्स नहीं हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना बैठने का एक कंफर्ट टेबल बना लिया है और उसके बाद अब मैं करूँगी कवर। तो यहाँ पे ये रही नेम शीट एंड मैंने स्टेपलर ले ली है और अपनी बुक ले ली है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स ऐसी थी, लाइक 3-4 बुक ऐसी थी जिसमें मैंने ऑलरेडी पहले से ही कवर कर दिया था। तो जिनमें मैंने कवर कर दिया था उनको मैंने साइड में रख दिया, और जिनमें मैंने नेम शीट नहीं लगाई थी उनको भी साइड कर लिया। और अब ये ऐसी बुक्स है जिनमें मैंने कवर नहीं किया है, तो अभी मैं यहाँ पे कवर ले रही हूँ। कवर एक्चुअली चेंज हो गया था क्योंकि पिछले बार वाला जो था तो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं न्यू लाई, तो ये वाला कलर डिफरेंट हो गया, बट कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या इससे कोई ऐसा मतलब कोई डिसएडवांटेज नहीं है इसका, या कुछ ऐसा कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि वही वाला कलर करो या सेम ही कलर करो, डिफरेंट भी कर सकते हैं, ये मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे जो है तो मैं अभी अपनी सारी बुक्स में कवर करूँगी और उसके बाद जिनमें नेम चीट नहीं लगी है उनमें नेम चीट तो लगाऊँगी ही, साथ साथ इनमें भी नेम चीट लगाऊँगी। और उसके बाद सारी बुक में अपना नाम, कौन सी सब्जेक्ट है एंड जितनी भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी होगी सारी इंफॉर्मेशन भी दूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले अपनी ये आई थिंक इंग्लिश की है बुक, तो उसी को कवर कर रही थी। और यहाँ पे मैं सब कुछ कट करके अच्छे तरीके से स्टेपलर लगा के एंड यहाँ पे जो है तो मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ कि कवर मेरा अच्छे से हो, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि ये गड़बड़ भी हो जाता है कहीं ज़्यादा, मतलब बहुत सारे ऐसा तरीका होता है जिसके कारण ये गलत हो जाता है। इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कट करने पर, स्टेपलर करने पर, सब कुछ। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी स्टेपलर पिन ख़त्म हो गई थी, जिसके कारण मैंने स्टेपलर पिन पर पिन को डाली और उसके बाद फिर से मैं जो है तो कॉपी पे स्टेपल करने लगी। तो अभी मेरी पहली कॉपी हो गई है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट कॉपी ली मैंने, तो ये नेक्स्ट वाली तो हिंदी की है और इसे भी करा मैंने। तो अभी बहुत सारी कॉपीज़ ऐसी हैं जो कि सॉरी बुक्स ऐसी हैं जो कि सॉरी अभी बहुत सारी बुक ऐसी हैं जो कि बची हुई हैं कवर करने के लिए। तो कुछ में तो मैंने कर दिया है, कुछ बची हुई हैं तूने भी कर देंगे। और कवर आई थिंक ज़रूरी भी होता है, ये जो है तो हमारे कॉपी को प्रोटेक्ट करता है, लाइक फटती वटती नहीं है जल्दी। तो आई थिंक ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने बुक में करा, क्योंकि बुक से हम पढ़ते भी हैं एंड लाइक जब बहुत टाइम उन्हें खोलो बंद करो तो आप देखते हैं कि साइड साइड में लाइंस हो जाती हैं या फटने भी लगती हैं। तो इसीलिए स्टेपलर बहुत ज़रूरी है, कवर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है मेरी मैथ्स की बुक। और मैथ्स की बुक तो मेरी बहुत ज़्यादा लाइक साइड साइड से हल्की हल्की फट गई थी, बट कोई बात नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें तो मैं ज़रूरी कवर करूँगी। और लाइक इसमें मैं कोचिंग में भी पढ़ती हूँ, स्कूल में भी पढ़ती हूँ, और मैथ्स आपको पता है कि मैथ्स हम ज़्यादा सॉल्व करते हैं, इसलिए मेरी मैथ्स की बुक साइड साइड से ऐसे लाइनिंग आ गई थी। तो मैंने सोचा कि मैथ्स की बुक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें लाइन करना, कवरिंग करना। और सारी बुक के लिए ही ज़रूरी है क्योंकि हम सारी बुक्स ही पढ़ते हैं। तो मैथ्स, उसके बाद फिर मैंने की कृतिका हिंदी की सेकेंड बुक पे कवर किया। और ये कवर मेरा लाइक सारी बुक्स के लिए हो गया था, मतलब ऐसा नहीं कि बीच में ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारा कवर ही जो है तो बीच में ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। और पिछली बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मेरे भाई ने यूज़ किया, उसके बाद जो बचा तो मैंने अपनी थोड़ी बुक्स में करा, उसके बाद कवर ही ख़त्म हो गया, जिसके कारण मैं अपनी आधी बुक्स में कर ही नहीं पाई, इसीलिए ये कवर का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसीलिए ऐसा होता है बहुत टाइम। तो इस बार तो नहीं हुआ, इस बार मेरी सारी बुक्स में जो है तो यूज़ आ गया था, सारी बुक्स के लिए हो गया था कवर।
और नेम चिट तो मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, बहुत लाइक एक्स्ट्रा ही थी, बहुत ज़्यादा बच भी गई थी, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम कोई भी चीज़ अगर बच जाती है तो उसको हम अगले बार जब वो ज़रूरत उसकी होती है तब यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ अपनी इंग्लिश की बुक। तो इंग्लिश की भी 2 बुक्स हैं, एक सप्लीमेंट्री है, एक फ़र्स्ट फ्लाइट है। तो ये वाली जो है तो ये तो फ़र्स्ट फ्लाइट है। तो अभी सारी बुक्स में अच्छे से कवर करेंगे और उसके बाद इसमें नेम शीट को ऐड करेंगे एंड उसके बाद सब में अपनी डिटेल्स को भरेंगे और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं सारी बुक्स में अच्छे तरीके से कवरिंग कर रही हूँ और स्टेपल भी कर रही हूँ, और ऐसे जो साइड साइड में ये होते हैं, तो मतलब मैं ऐसा अपना बेस्ट दे रही थी कि कहीं से भी ऐसे क्या होता है कि जब हम साइड से फोल्ड करते हैं तो ये जो कवर होता है इसके कोने से थोड़ा बहुत निकल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जितनी भी बुक हैं सारी सब में कवर हो चुका है। तो ये रही संस्कृत की एंड अभी कुछ ऐसी हैं जिसमें मैंने बताया कि ऑलरेडी मैंने कर लिया था। तो ये देख सकते हैं आप, ये वो वाली, और इसके नीचे ये जो है ये सारी वो बुक्स हैं जिनमें मैंने आज कवर करा है। तो अभी मैंने सारी बुक्स में लाइक कवर हो गया है मेरे, ऐसे कोई भी बुक मेरी नहीं बची है जिसमें कवर नहीं हुआ हो। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे सब जितनी भी मेरी बुक्स में लाइक एक ओनली 2 बुक्स में ही मेरी नेम शीट है, बाकी नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं सारी बुक्स में नेम शीट को जो है तो लगा रही हूँ, और मैं ऐसे साइड में लगा रही हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, मैं लाइक यूनिक लगता है थोड़ा सा। तो अभी सारी बुक्स में मैं नेम शीट को लगाऊँगी, और 2 बुक्स बस ही थी जिसमें नेम शीट लगी हुई थी, बाकी सारी बुक्स में नेम शीट नहीं लगी हुई थी। तो ये जो 2 बुक्स थे ये तो ऑलरेडी पहले से ही कवर थे, और अभी ये जो आपको न्यू कलर डिफरेंट दिख रहा होगा क्योंकि कलर जो है तो मैंने आपको बताया कवर डिफरेंट हो गया था, जिसके कारण ये कवर भी जो है तो डिफरेंट है बुक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सारी बुक्स में अभी जो है तो नेम शीट को लगा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसमें अपनी सारी डिटेल्स को फिल करूँगी। तो अभी यहाँ पे मेरी सारी बुक्स में जो है तो कवर लग गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जितनी भी बुक्स हैं सारी बुक्स में कवर लग गया है, लाइक मैंने सब में कवर को ऐड कर दिया है। इसमें पहले से ही लगा हुआ था, बाकी इन सब में मैंने ही अभी ही लगाया है। तो देख सकते हैं ये रही मेरी सारी बुक्स। तो अभी इसमें मेरा जस्ट नाम लिखा हुआ जो मतलब पहले से ही लगे हुए थे, और बाकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन फिल नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैं अपनी सारी बुक्स, ये तो मैंने आज ही कवर किया है, तो इसमें मैंने पूरी जितनी भी मेरी थी सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने फिल करा, और जो मैंने बताया कि मैंने पहली 2 बुक्स में जो है तो नेम शीट लगा दिया था, उसमें जस्ट मेरा नाम लिखा हुआ था, नहीं सब्जेक्ट नहीं, मतलब ऐसे पूरा नहीं फिल था, जिसके कारण मैंने सब में अपना नाम, सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, स्कूल का नाम सब कुछ अच्छे तरीके से फिल किया। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम अपना नाम एंड अपनी सारी डिटेल्स नहीं लिखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमारी अब बुक गुम हो सकती है। जैसे स्कूल में अगर आपने नाम बस लिख दिया, लेकिन कैसे मतलब बुक से पता चल जाएगा कि वो क्लास 10th की है, पर बहुत सारे सेक्शन होते तो उससे हमें कैसे पता चलेगी कि कौन से सेक्शन की बुक है। तो इसीलिए मैंने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन को फिल करा, और आई थिंक ये एक डिसिप्लिन भी होता है कि हमें अपनी बुक को कवर करना चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन को भरना चाहिए और अपनी बुक्स और सबको अच्छे तरीके से लिखना चाहिए और रखना चाहिए, और सारी इन्फॉर्मेशन को भी मतलब लिखना चाहिए, भरना चाहिए। तो ये एक डिसिप्लिन में भी आता है, और आई थिंक ये ज़रूरी भी होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है, इसीलिए मैंने सब कुछ करा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी जितनी भी मेरी बुक थी तो सब में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने फ़िल कर दी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। आपको कोई भी बुक के नेम शीट में ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल ना हो। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से फिल कर दी है। तो यहाँ पे मेरा कवरिंग और नाम लिखने सबका काम जो है अच्छे तरीके से डन हो चुका है। उसके बाद मैं आप सबको ये बता रही थी कि मैं कौन सा पेन यूज़ करती हूँ। तो आप सब देख सकते हैं ये डॉटेक्स का पेन है। तो ये डॉटेक्स के पेन है। तो ये ऊपर वाला जो है वो ब्लैक पेन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है डॉटेक्स बॉल पेन। और यहाँ पे ये जो है ये पहला वाला ब्लैक कलर था और ये वाला जो है ये हमारा ब्लू कलर है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेन भी दिख रहे होंगे, तो मैं यही लेती हूँ जिससे मुझे बार बार पेन ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और लाइक ये पेन मेरे को मतलब क्या होता है कि हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किस वाले पेन से कंफर्टेबली लिख सकते हैं, या कौन सा पेन हमारे मतलब ये भी होता है बहुत टाइम पे कि हमें पेन भी लाइक हमारे हिसाब से चाहिए होता है। तो मेरे लिए आई थिंक ये बॉल पेन भी है, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी मैं तो इसी को यूज़ करती हूँ और मैं साथ में ही ले लेती हूँ, जिससे जो है तो मतलब अगर आप चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक पेन है, और अगर मैं साथ में ले लेती हूँ तो इसमें ये भी नहीं रहता कि डेली डेली लेने जाओ, अपना एक साथ ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये बॉक्स लाइक इसका प्राइस अगर मैं बताऊँ तो ये 60 रुपये 60 रुपये का एक है, और इसमें मैक्सिमम 20 जो है तो पेन्स होते हैं। और आई थिंक कि आपको 2-3 मंथ के लिए 1-2 मंथ के लिए, कम से 1 मंथ के लिए तो हो ही सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे यूज़ करते हैं, आप मतलब कितना लिखते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लाइक मेरी क्लास 10th, तो मुझे जो है तो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और पढ़ने की, तो मेरे हिसाब से तो ये मेरे को 1 महीने के लिए यूज़ आएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये है मेरा ब्लैक वाला पेन, और अभी मैंने एक निकाल लिया है, और बाकी मैंने इसमें से बहुत सारे पेन ऐसे हैं जो कि यूज़ कर लिए हैं, जिसके कारण आपको ये कम दिख रहा होगा। तो ये कम नहीं है, मैंने बहुत सारे पेन जो है तो इससे निकाल के यूज़ कर लिए हैं, इसलिए ये आपको कम दिख रहा होगा। तो ये है हमारा ब्लू वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये एक्चुअली मैंने अभी डाला तो इधर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लैक, और जो ये नीचे है वो है ब्लू, और ये परफेक्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं आपको पेन का नाम बता दूँ, अगर आपको ये चाहिए, तो इसका नाम है डॉटेक्स। आप ऑलरेडी देख सकते हैं इसके कवर पर लिखा हुआ है डॉटेक्स बॉल पॉइंट पेन, और ये बॉल पेन भी है, तो ठीक है। उसके बाद ये मैंने कॉपी ली थी जो कि A4 साइज़ की कॉपी है, और ये टोटल 6 हैं। और ये कॉपी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है, जैसे हम सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो लिखने के लिए, मैथ्स और जो भी आपको चाहिए। और इसमें पेज भी ठीक ही ठाक हैं, और पेज मतलब ठीक ही हैं एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। और ये टोटल 6 हैं, और मैं यही कॉपी जो है तो यूज़ करती हूँ। जैसे कि मेरी नोट्स तो लाइक साइंस वाली मैंने स्पाइरल नोटबुक में बनाई हुई है, बट सोशल साइंस की मैंने इन्हीं में बनाई हुई है, इसी टाइप की कॉपीज़ में A4 साइज़ की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल 6 हैं, आप काउंट कर सकते हैं। और लाइक साइंस, सोशल साइंस की, ज्योग्राफी एंड सब कुछ जो भी कॉपीज़ वगैरह हैं वो सब कुछ मैंने इसी में बनाई है। बहुत अच्छी कॉपी आप यूज़ कर सकते हैं, आप पेज को देख सकते हैं, आप इनकी लाइंस को सब कुछ आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी कॉपी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये A4 साइज़ की कॉपी ही मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी मेरे हिसाब से आई थिंक आप भी A4 साइज़ की कॉपी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। और इट्स डिपेंड ऑन यू कि कैसा आपको, लाइक सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि A4 साइज़ की कॉपी यूज़ करिए, बहुत अच्छी रहती है लिखने के लिए। और बाकी सब A4 साइज़ की कॉपी यूज़ करते हैं, बट ये कॉपीज़ जो मैंने ली तो ये बहुत अच्छी कॉपी थी, मुझे बहुत अच्छी मिली। आप सारे पेज को एंड सब कुछ अच्छे तरीके से देख सकते हैं कितनी अच्छी है ये, और इनकी लाइंस एंड सब कुछ बहुत अच्छा था, सच में एकदम परफेक्ट था। तो ये कॉपी तो मुझे बहुत पसंद आई। और आई थिंक सभी क्लास 10 से जो है तो A4 साइज़ कॉपी ही यूज़ करने स्टार्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप कि ये रही कॉपी और कितने अच्छे पेजेस हैं। और आप A4 साइज़ की कॉपी यूज़ करते हैं या नहीं, कमेंट में बताना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पाइरल नोटबुक भी यूज़ करते हैं, तो इसकी आप प्राइस और पेजेस भी देख सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये कॉपी तो एकदम बेस्ट है, अगर मैं आपको बोलूँ तो मुझे बहुत